का निवासी हूँ। आज हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है और वो घोषणा पत्र मैं आप सबके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। हम लोग कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। इसमें से 10 घोषणा पत्र है जो हम लोगों ने निर्धारित किया है और 10 जो है ना हम लोगों ने स्टेट के लिए निर्धारित किया है। ठीक है। नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटरीकृत शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 2, क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 3, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य हेतु मोहल्ला क्लिनिक सह एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 4, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्य सरकार से वार्ता करके स्थानीय युवाओं को प्लेसमेंट एजेंसी के तहत रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 5, बोकारो सेल में स्थानीय युवाओं को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में नौकरी व रैयतों व विस्थापितों को उचित मुआवजा के लिए विधानसभा में आवाज़ बुलंद की जाएगी। नंबर 6, बोकारो सेल प्लांट के 20 किलोमीटर के अंतर्गत पानी, बिजली, शिक्षा एवं चिकित्सा की प्रबंध करने हेतु सरकार व प्रबंधन को बाध्य किया जाएगा। नंबर 7, पंचायती दर्जा। बोकारो उत्तर क्षेत्र के सभी 19 गांवों को पंचायत के दर्जा के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई जाएगी। नंबर 1, गरीब, असहाय, शोषित व पीड़ित के साथ इंसाफ होगा। मॉब लिंचिंग, बुलडोजर जैसे जघन्य अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। नंबर 9, पर्यावरण। बोकारो में पर्यावरण शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण की जाएगी। नंबर 10, शुद्धिकरण। सड़क, पार्क, तालाब, बाजार की सुविधा बोकारो चास नगर निगम की शुद्धिकरण की जाएगी। ये जो स्टेट का जो हम लोगों ने जो जमीन ये आंसर पाएंगे। शुक्रिया नसीम सर। हमारा जिस तरह से नसीम सर ने हमारा संकल्प बोकारो के लिए 10 सूचनाएं दी है, 10 पॉइंट हमारे हैं और एक पॉइंट को विशेष तौर पे और बाद में इंक्लूड किया गया है बोकारो वासियों की मांग को देखते हुए, क्योंकि यहाँ के विस्थापितों का जमीन को बोकारो सेल द्वारा अधिग्रहण तो कर लिया गया लेकिन उसे दिया नहीं गया, क्योंकि उसका नियम है भूमि अधिग्रहण कानून के तहत एक प्रावधान है उसमें कि 12 साल तक यदि आप उस भूमि का यदि वो खाली भूमि का यदि आप यूज नहीं करते हैं तो उसको जो है उसके रैयत और उसके विस्थापित जो हुए हैं उनके मालिक को वापस करने का है। तो ये भूमि बैंक में डाल करके वहां पर वापस करने का नियम है और वो नहीं किया गया है, तो उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरप्लस जमीन रैयत व विस्थापितों को वापस कराई जाएगी। इसके लिए विधानसभा से लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन होगा और सुप्रीम कोर्ट और आपका जरूरत पड़ेगा तो केंद्र सरकार से भी हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे और ये भूमि अधिग्रहण जितना लोगों का जमीन गया है और जिसका यूज नहीं हो रहा है उसे वापस कराने का ये 11 पॉइंट हमारा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मुआवजा, पंचायत की दर्जा, न्याय, पर्यावरण शुद्धिकरण और भूमि अधिग्रहण का मामला था। और झारखंड विधानसभा का जो झारखंड विधानसभा यानी पूरे झारखंड में हम लोग क्या करने वाले हैं वो हमने बहुत ही संक्षिप्त एक घोषणा पत्र और ये संकल्प है जिसे पूरा करना हर हाल में है। हम लोग 3 साल में, ये 5 साल नहीं लगेगा, 3 साल में हम लोग पूरा करेंगे और नहीं तो हम लोग विधायकी से त्याग पत्र देंगे अगर हम लोग पूरा नहीं कर पाए तो, क्योंकि देखने को मिलेगा कि यहाँ बोकारो में 10 साल हो गया एक विधायक काम कर रहे हैं और 10 साल में अपना कोई काम उनका नजर नहीं आ रहा है और उल्टा जो है शोषण, अत्याचार और यहाँ पर डराया धमकाया और बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो साथियों, बोकारो विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मैं इमाम शफी घोषणा करता हूँ कि झारखंड विधानसभा में निम्न काम के लिए मैं जोरदार ढंग से आवाज उठाऊंगा। नीति, पहला, हथियार आधारित स्थानीय नीति, वो 90% स्थानीयों को आरक्षित करते हुए नियोजन नीति बनाने का दबाव बनाया जाएगा और 6 माह के अंदर अम्ब्रेला कानून बना करके सभी रिक्त पदों को, जो कि 3.5 लाख रिक्त पद है झारखंड में, सबको आवाज उठाएंगे, उसको भरने का काम किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है परीक्षा, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, जेटेट
की नियमित परीक्षा होगी। आप देखते होंगे कि यहाँ पंचवर्षीय योजना हो गया है और एक परीक्षा जो है सीजीएल का 10 साल से भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसका भुक्तभोगी पूरा झारखंड के लाखों छात्र हैं। तो इसकी परीक्षाएं जो है कैलेंडर जारी करके नियमित रूप से पारदर्शी ढंग से परीक्षा किया जाएगा। तीसरा, जांच होगी। सीजीएल और पीजीडी तमाम जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा ली गई परीक्षाओं का सीबीआई और उच्च स्तरीय जांच करने का हम लोग बाध्य करेंगे विधानसभा में। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग किसी भी हद तक जाने के तैयार रहेंगे। कार्रवाई, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हेतु उत्तरदायी कंपनी और पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बेरोजगारी भत्ता, राज्य के सब शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक, जब तक मान लीजिए 6 महीना 1 साल लग जाए नौकरी मिलने तक, प्रति माह 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका हम लोग प्रावधान लागू करेंगे विधानसभा में। रोजगार के क्षेत्र में भी हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। राज्य के बेरोजगारों के लिए इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से देश विदेश के कंपनियों को राज्य सरकार से बात करके रोजगार मुहैया का काम करेंगे। अस्थायीकरण, सभी प्रकार के अनुबंध कर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, सहायक पुलिस, सीआरपी, बीआरपी, पंचायत स्वयंसेवक, सहिया, जल सहिया, आंगनबाड़ी, होमगार्ड, बिजली कर्मी व अन्य को समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत जिसका कानून 1976 में बना है उसको पालन नहीं हो रहा है, उसको पालन करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और तमाम लोग इनको जो अनुबंध कर्मी हैं सबको अस्थायी करेंगे और उनका जो है नौकरी में उनको रखा जाएगा। इस काम के तहत उन्हें पेमेंट जो है समान कार्य के तहत समान वेतन दिया जाएगा। और 8वां पॉइंट, भागीदारी, एसटी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम, कुर्मी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के लिए जातीय जनगणना कराकर उसके आबादी के अनुरूप कार्यपालिका, विधायिका, साथ ही साथ न्यायपालिका में आरक्षण का व्यवस्था किया जाएगा, उसके लिए आवाज उठाई जाएगी। साथियों, 9वां पॉइंट जो है सम्मान की बात है। आज तक झारखंड आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चाहे जितने भी देश आज हम लोग बिरसा भगवान के सामने हैं, इनका भी सम्मान नहीं मिल रहा है, इनके पूर्वजों को सम्मान नहीं मिल रहा है। शहीद शेख भिखारी के पूर्वजों को जिस तरह से उनके जो परिवार वाले को जिस तरह दर दर के ठोकर खाना पड़ रहा है, उन्हें सम्मान नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तमाम ताना भगत, सभी का सम्मान देने का, जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको सम्मान मिलेगा और उनके परिवार से एक एक आदमी को रोजगार के लिए हम लोग विधानसभा में काम करेंगे और उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। और 10वां पॉइंट है कानून राज्य में लागू करके, राज्य में लागू जो है सीएनटी, एसपीटी एक्ट, पैसा विस्थापन नीति को सख्त बनाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सीएनटी, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन सबसे ज्यादा जो राजनीतिक पार्टी में है वो लोग अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा जमीन को हड़प लिया है। इस कानून में बहुत सारा लूपहोल है, उसके बहाना से ये नेता जो है जमीन हड़प रहे हैं और जो है बिल्डर लोग यहाँ पर जमीन हड़प रहे हैं। तो इस कानून को मजबूत किया जाएगा। पैसा कानून, वन कानून, विस्थापन नीति को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे। साथियों, यही हमारा छोटा सा घोषणा पत्र है। ये 21 पॉइंट है और ये हम बहुत जल्द लागू करने का हम लोग 3 साल के अंदर, 5 साल हम लोग को समय नहीं, 3 साल के लिए एक बार विश्वास कीजिए। बहुत लोग कहते हैं, नसीम सर, लोग कहते हैं कि नहीं वो जीत रहा है, वो जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा है। इस बार जो है ना बीजेपी को जिताने के लिए काम करना है, ना कांग्रेस को जिताने के लिए काम करना है। आप अपने बच्चों को जिताने के लिए काम करना है, उसके रोजगार के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके लिए आपको आवाज उठाना है, उसके लिए वोट करना है। इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे, इस बार दरी बिछाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए नहीं वोट करेंगे। इस बार जो है आवाज उठाएंगे, झंडा उठाएंगे, बुलंद करेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए हम लोग काम करेंगे। इस बार बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे, इस बार जो हम लोग कांग्रेस को हराने के वोट करेंगे। और ना ही अभी नया एक पार्टी आया है जो लोगों में युवाओं को बरगलाने का कोशिश कर रहा है, उस पर भी भटकने का जरूरत नहीं है। हमें सही रास्ते में जो सही मार्ग देता है, जो संवैधानिक ढंग से आपका हक अधिकार दिलाएगा, उसके लिए आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जोहार।